कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता संतोषी, जय माता भद्रकाली। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। बेटा खजाने से भरा 2 पेटी हाथ लगेगी। जी हां दोस्तों, चुपचाप इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना। आज तुम करोड़पति बन जाओगे। आज शाम 2:20 के बाद तुम्हारे कुंडली की रेखा तुम्हारे भाग्य को चमकाने वाली है और तुम रंग से राजा बन जाओगे। लेकिन यह खबर किसी को पता नहीं चलने चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुंडली की रेखा आपके अचानक से बहुत ही बड़ा आपके जीवन में मोड़ लाने वाली है। अब आपके जीवन काल में सब कुछ बदल जाएगा। दुनियादारी, पैसा, नौकरी, प्यार, व्यापार, बिजनेस इत्यादि सभी क्षेत्रों में बहुत ही अधिक लाभ होने का संकेत बता रही है। आज शाम 2:20 के बाद ग्रह नक्षत्र की चाल की ओर से बहुत ही बड़ा बदलाव आने का संकेत मिल रहा है। आपकी राशि के जातकों के जितने व्यक्ति हैं, उनमें से कुछ लोगों के जीवन काल में यह खजाने का संकेत मिल रहा है कि इस जगह पर जाने से तुम्हें 2 करोड़ की पेटी से भरा हुआ खजाना हाथ लगेगा। लेकिन आज माता संतोषी को जो जो दिल से मानते हैं, वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय माता संतोषी, जय माता धन लक्ष्मी जरूर से जरूर लिख दें, ताकि आपके जीवन में जो भी बड़े दुख तकलीफ होंगे, माता संतोषी सभी आपके दुखों को हर लेंगे और आपके जीवन काल में बहुत ही अत्यधिक खुशी प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें किस जगह पर जाने होंगे आपको और वहां पर जाने से पहले क्या संकेत मिलेंगे। क्या आपके जीवन काल में खजाना लिखा है या फिर नहीं? क्या आपकी कुंडली की रेखा चमकने वाले हैं? आपकी भाग्य की रेखा कैसे चमकेगी? उनसे पहले आपको क्या संकेत मिलेंगे? इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी क्षेत्र में आपको लाभ होंगे और कौन कौन सी चीजों को बड़ी है ध्यान में रखकर आपको करने होंगे। क्योंकि दोस्तों, बड़े ही सावधानी से आपको इस समय चलने होंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। ऐसे मौके हर किसी इंसान को नहीं मिलते हैं और बार बार नहीं मिलते हैं, और ऐसा मौका कर एक बार छूट गया तो जीवन में कभी भी दोबारा ऐसा मौका आपको लाइफ में मिलेगा ही नहीं। इसलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक केवल अकेले में ही देखना, अगर अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं तो। जी हां दोस्तों, और आपके 10 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आप हमेशा लोगों के प्रति अपनी मेहनत को कायम रखे हैं। लोगों को आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। जो भी आपके साथ रहता है उनके बारे में ना तो आपने कभी बुराइयां के बारे में सोचे हैं और ना ही कभी आप उनको गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। परंतु दोस्तों, पर जो लोग आपके साथ रहते हैं, वह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके साथ रहकर आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, बल्कि दोस्तों, वह आपके साथ रहकर आपको हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। जब उन्हें काम रहता है तो आपको याद करता है और आप दौड़े चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, जब बारी आपकी आती है, तब ना तो आपके साथ कोई रहता है और आपके बुलाने पर भी ना ही कोई आता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 48 घंटे के भीतर जो योग का निर्माण कर रहे हैं, देवों के देव अतिथि देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी, सभी की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, अपने साथ अपना ही तो किसी को लेकर चले और ना ही किसी को अपने बारे में दिल की बात बताएं। क्योंकि दोस्तों, सभी लोग तो आपकी बातें जान लेते हैं और बाद में आपका बुराइयां करना शुरुआत कर देते हैं। आपके खिलाफ कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो दोस्तों आप अपने जिंदगी में बहुत ही मायूस हो जाते हैं और उसे काम में आपके मन नहीं लगने लगता है। इसलिए हम आपको आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप अपने दोस्तों जानकर बड़े से बड़े परेशानियों का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े धोखेबाज इंसानों से आप दूर जा सकते हैं। और आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगर अपने जिंदगी में धोखा खाने से बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन में आप कुंडली की लिखा हुआ रेखा को जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे श्रद्धा मन से देख लेना। गारंटी के साथ रहते हैं। आपको आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना,
क्योंकि दोस्तों मेरा लिखा हुआ पर्चा जो भी पढ़ लेता है और जो भी जान लेता है, उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है, और संकट आने से पहले वह इंसान सचेत हो जाता है। हम आपको कुछ संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की आने वाली कुछ घटना से रूबरू हो सकते हैं, घटना से आप अपने जीवन में बच सकते हैं। इसलिए आई एम आप सभी को बता दें कि आखिर कौन इंसान है आपके जीवन में जो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है। आपके जीवन में क्या बड़ी घटना होने वाले हैं, आपको कौन कौन से कामों को बचकर करना चाहिए अभी से लेकर अगले 15 दिन तक, और कौन से ऐसी कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिनमें आपको हानि होगा। संकेत को नहीं समझोगे तो फिर जेल की रोटियां खाते छोड़ोगे, जिंदगी में कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाओगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में बिना आज का धुआं उठेगा, आपको डर डर आंसू रोना पड़ेगा। सारे काम छोड़कर आज सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें, और इस वीडियो में जितने भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुने, ताकि आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रही और कोई भी बड़ी अमंगल घटना आपकी जिंदगी में ना हो, और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हो वह आपको पहले ही पता चल जाए संकेतों के थ्रू। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम विनती करते हैं, अपने मन में अभी के अभी इस मंत्र को जप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में राहु और केतु की जो भी बड़ी योग बन रहे हैं वह आपके जीवन से नष्ट हो जाए, और आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी जी का योग बने, भगवान श्री राम जी का योग बने, राज्यों का निर्माण हो, घर में प्रेम योग का निर्माण हो, और घर में सुख शांति योग का निर्माण हो। जी हां, तो वह मंत्र है दोस्तों AUM हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वर आए वीर वीरे हम भट्ट स्वाहा। इस मंत्र को अभी आप 5 बार अपने मन में दोहरा, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिना इसकी जो भी व्यक्ति देखेगा उनके नसीब रातों रात चमक जाएगा और रातों रात करोड़ के मालिक बन जाएगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए, आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधा काम मिला है, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम काम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उस काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए। ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की 2 बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं, और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है। जी हां, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नजदीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी, इस सपने का क्या मतलब है।
लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नजदीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक कुछ उपाय के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे, उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें, और हो सके तो एकांत में ही। फिर है, कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा, तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा, उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, किसे कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर, जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे, मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा,
आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है। किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। आपको बता दें, आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं बालाजी महाराज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, वह किस रूप में आएंगे, आपकी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या संकेत देंगे आने से पहले, क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे और साथ में आपको बता दे दोस्तों कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का भीतर का समय आपके लिए कैसा चलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेगा, क्या मंत्र पढ़ने से आपको जीवन काल में शक्ति मिलेगा, कौन सा उपाय करने से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आज जरूर से जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका परिवार हर दिन खुशियों को ही मनाए। सभी चाहते हैं कि दोस्तों हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमेशा घर में खुशियों का रंग छाया रहे, हमेशा हमारे सपना पूरा होते रहे, हम जो चाहे हमारा हर एक मनोकामना पूरा होते रहे। भगवान के पूजा पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन में कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा सपना साकार नहीं हो, पता है, कभी कभार हमारा देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं हो, पता है। इसमें दोस्तों गलती हमारी सबसे बड़ी रहती है कि हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज हो या फिर आपके इष्ट देवता हो, आपको बहुत सारे अनेकों संकेत देते हैं, चाहे वह सपना के रूप में हो या फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन में हो या फिर आपके अभी समय के साथ चलती है वक्त में आपको संकेत मिले, लेकिन आपके जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं। संकट को समझना ना समझना, आपकी बारी। आप अगर संकट को समझते हैं, भगवान के दिया हुआ इशारा को समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेंगे। अगर भगवान के दिया गया संकट को आप इग्नोर कर देते हैं तो अचानक से देखेंगे आप अपने जिंदगी में कभी 5,000 का लॉस हो गया, तो कभी आपके जीवन काल में आपकी कमाई में रुकावट आ गई, कभी आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ गई, कभी आपके घर में अचानक से लड़ाई हो गई, कभी आपके मन अशांत हो गया। दोस्तों, दिन पर दिन आपका जीवन नरक जैसा बनते जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान का संकेत को आप इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके बिना देर किए। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक हमारा समय कैसा चलेगा, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में हानि होंगे। आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े, इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों, उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हां, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है, नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे, साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी।
जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें, ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों, बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हां, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे, जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हां, अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हां, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें, ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार और माता अंजनी का चमत्कार और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्याग पत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक।
जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हां दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं।
अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं है। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हां, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आई अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हां, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हां दोस्तों,